नमस्कार साथियों। साथियों, इस समय एक छोटा सा इशू उठाना चाह रहे हैं। वो ये है कि जो हमारे अल्प दृष्टिवान विद्यार्थी हैं उनके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कि कक्षा कक्ष का जो प्रबंधन है वो कैसे किया जाना है। तो आप देखें कि ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट है इसमें मुख्य रूप से 4-5 बातों का ध्यान रखते हैं हम। और वो पहला है सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बच्चा कहाँ बैठाएंगे, कहाँ उसे बैठना चाहिए। तो इसमें 2-3 बातें ध्यान रखेंगे कि चूंकि बच्चे को देखने की समस्या है, इसलिए सामान्य तौर पर ये सलाह दी जा सकती है कि बच्चे को आगे की सीट पर बैठाया जाए। और थोड़ा और भी कुछ बातों का ध्यान यहाँ रख लें तो अच्छा रहेगा कि वो सीट जो है वो पर्याप्त रूप से अध्यापक के पास होगी, तो वो उसको देखने के संग संग थोड़ा अच्छा सुनाई भी देगा। तो कुल मिला के वो आ, बात जो हो रही है कक्षा में उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएगा। और थोड़ा और भी यदि आप विचार करना चाहें तो जो मान लीजिए कोई खिड़की है तो उसके पास थोड़ा अतिरिक्त रोशनी उसको मिल जाए, कुछ इस तरह की व्यवस्था। यद्यपि प्रकाश के बारे में आगे और बात करने वाले हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट माने कि सही उसको सीट आपको दिलानी है। एक बात और यहाँ पर गौर करेंगे कि हर समय ज़रूरी नहीं है कि आगे वाली सीट ही बच्चे के लिए अच्छी हो। आपको बताऊं मैं कि जो हमारा विजुअल फील्ड है, जो हमारा फील्ड ऑफ विज़न है, आप देखेंगे ये कॉनिकल शेप में बढ़ता है। कॉनिकल शेप माने कि पास में कम है और जब दूर जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा कॉनिकल शेप में बढ़ता है। तो आप देखें कि बच्चे को ज़रूरत है कि वो ब्लैक बोर्ड पे तमाम मटेरियल जो लिखा जा रहा है उसको कॉपी कर ले। तो ब्लैक बोर्ड बड़ा होता है, बाएं से दाएं बहुत जगह घेरता है बोर्ड, तो उसमें बहुत कुछ लिखा जा रहा है। और अगर हमारे बच्चे का फील्ड ऑफ विज़न रेस्ट्रिक्टेड है और आप उसे पहली सीट पर ही बैठा लेंगे तो और भी कम क्षेत्र उसको दिखाई दे सकता है। ऐसे में सलाह ये दी जा सकती है कि यदि उसको हम पीछे बैठा लें तो चूंकि दूरी बढ़ गई, और मैंने कहा दूरी बढ़ने से विजुअल फील्ड भी बड़ा हो जाता है, बड़े क्षेत्र को वो देख सकता है। तो ये भी एक विचार आप अपने मन में कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पहले से बताना कुछ भी सही नहीं होगा। ये हमेशा बच्चे की विज़न कंडीशन को ध्यान में रख के अध्यापक ही तय करेगा कि उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट कौन सा अच्छा है। दूसरी जो बात ख़ास तौर से की जानी है क्लासरूम मैनेजमेंट को लेके, वो है सूटेबल फर्नीचर को लेके। यानी कि जिस कुर्सी पर वो बैठा हुआ है और जिस मेज़ पर उसका सामान रखा हुआ है उसके बारे में विचार करेंगे। आप देखेंगे वहाँ ज़रूर रीडिंग स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अगर उसको आवश्यकता हो तो अपनी पुस्तक को वो थोड़ा पास में ले आ सके पढ़ने के लिए। अदरवाइज़ वो झुकेगा, पुस्तक की तरफ झुकेगा। झुकेगा तो गर्दन में दर्द हो सकता है पॉस्चर बिगड़ने के वजह से। इसलिए अगर रीडिंग स्टैंड हमारे पास है और वो हमारी बैठक उस तरह की है तो उसके लिए आसान होगा पुस्तक को पढ़ना। और फिर से टेबल पर पर्याप्त जगह होनी चाहिए, क्योंकि कुछ वर्किंग एरिया जो उसका है उस पर उसको किताब भी रखनी है, और हो सकता है टेबल लैम्प की व्यवस्था भी रखनी हो। और भी कुछ, चूँकि अध्ययन सामग्री ही कई बार लार्ज प्रिंट में होती है तो आप समझो कि बुक भी बड़ी होगी, है ना, उसकी राइटिंग मटेरियल भी थोड़ा बड़ा होगा, जगह ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरत हो उसको जगह। तो ऐसे में हमें वर्किंग एरिया अच्छा रखना है, और ख़ास तौर से सीटिंग का ध्यान रखना है कि उसका फर्नीचर जो है वो थोड़ा सा एडजस्टेबल हो। कितना रीडिंग स्टैंड में एक फ़ायदा होता है कि कितना ऊपर हम अपने पास ला सकते हैं, उसमें आप उसके कोण को बदल सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में बड़े लोग, बूढ़े लोग, चूँकि उनकी भी विज़न पुअर हो जाती है तो वो भी तमाम पौराणिक ग्रंथों आदि को पढ़ने को लिए वो एक टिकटी नुमा ऐसा इस्तेमाल करते हैं, जिससे भी वो जो किताब है वो थोड़ी सी उनके पास में आ जाती है। उस तरह की व्यवस्था है। तीसरी जो बात है, जो बात ध्यान रखनी है आपको, वो है इल्यूमिनेशन की। तो मैंने आपसे कहा कि दृष्टिबाधित
के ग्रुप में जो हमारा अल्प दृष्टिवान विद्यार्थी है उसको अधिक प्रकाश की आवश्यकता हो सकती है। तो एक तो कक्ष में यूनिवर्सल लाइटिंग है, यानी कि सबके लिए समान लाइटिंग है, और यहाँ पर उस बच्चे के लिए यदि आवश्यक हो तो इंडिविजुअल लाइटिंग की व्यवस्था भी की जा सकती है। तो इल्यूमिनेशन यानी प्रकाश व्यवस्था बड़ी अच्छी हमें करनी होगी बच्चे की ज़रूरत के अनुसार। ध्यान रखिएगा, बच्चे की ज़रूरत के अनुसार हम करेंगे। एक अगला पॉइंट जो ध्यान रखने योग्य है वो है कि जो हमारी सर्फेसेस हैं, चाहे वो वर्किंग एरिया की डेस्क की सरफेस हो या दीवालों की जो रंगाई हुई है, या कि जो आसपास रखी हुई जो कपबोर्ड्स हैं वहाँ जो तमाम शीशे लगे हुए हैं, या कुछ और भी तरह के दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, जहाँ से कोई ग्लेयर तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, कोई रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख पे तो नहीं आ रही है। तो जितने भी सर्फेसेस हैं अराउंड द सीट ऑफ अ पर्सन और द स्टूडेंट विद लो विजन, उसको हम नॉन रिफ्लेक्टिंग अगर होंगी तो ज़्यादा आसानी से बच्चा हमारा काम कर पाएगा। और अंत में कलर कंट्रास्ट का हर समय इस बच्चे के लिए हमको ध्यान रखना ही रखना है, कि मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु से भी काम कर रहा है वो किस बैकग्राउंड में रखी हुई है, उन दोनों का ही अंतर यदि अच्छा होगा तो ज़्यादा अच्छा दिखाएगा। उदाहरण के लिए, यदि बोर्ड हमारा वाइट हो और हम उस पर ब्लैक पेन से लिखें तो बड़ी दूर से दिखाई देगा। ये गुड कंट्रास्ट का उदाहरण है। इसी तरह से जिस मटेरियल पर बच्चा अपने काम कर रहा है वे भी अगर कंट्रास्ट वाले हों तो ज़्यादा अच्छा उसके लिए आसान होगा काम करना, लिखना, पढ़ना और भी तमाम जो कार्य हैं। तो ये सब बातें हैं जो हम बच्चे की क्लासरूम कक्ष प्रबंधन को लेकर ध्यान में रखेंगे। जी, तो इसी तरह से हमारी आपकी बात जारी रहेगी। धन्यवाद। विभिन्न विषयों को हम और आप उठाते रहेंगे। आप हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब पसंद करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।